जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आज के सत्संग को लास्ट तक जरूर से सुनिएगा। आपको गुरु बाबा बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो आपकी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। गुरु जी अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी भूल हो गई है तो मुझे माफ कर देना गुरु जी। प्यारी संगत जी मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता कि क्या बोलना है। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। मैं शादी से पहले भगवानों को बहुत ज्यादा मानती थी, बहुत पाठ पूजा करती थी। तो गुरुजी को मैंने पहली बार मैं अपनी चाची के घर जाती थी तो उनके पड़ोस में वो गुरुजी को बहुत ज्यादा मानते थे, पर उस टाइम गुरुजी के साथ मैं नहीं जुड़ पाई क्योंकि मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं कि ये कौन से गुरुजी है, कुछ भी नहीं। बस मैं जाती थी तो उनकी फोटोज दिखती थी मुझे। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, तो शादी के 6 महीने बाद उसके बाद मेरे साथ बहुत ज्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा, मतलब मेरी लाइफ इतनी ही क्या बताऊं संगत जी, बहुत ज्यादा ही लाइफ मतलब झगड़ा करना, मेरे साथ मारपीट करना। हस्बैंड कुछ कमाते नहीं थे बिल्कुल भी, बस चल ही रहा था थोड़े में। मेरी सिस्टर इन लॉ थी जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो उनको किसी ने बताया कि आप गुरुजी को मानो तो आपकी शादी हो जाएगी। तो एक दिन गुरुजी हमारे घर में आए, जो कि मेरी सिस्टर ने लोग को कैलेंडर मिला था गुरुजी का। तो भी मैंने इतना कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने किस्मत को रोती थी कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। तो भी मैंने किसी से पूछा नहीं कि क्यों, कौन है, नहीं कुछ भी नहीं पूछा। फिर धीरे धीरे हमारे घर में गुरु जी के मंत्र जाप चलने लग गए, भजन चलने लग गए, तो भी मैंने कभी नहीं पूछा अपनी नंद से। तो एक दिन हमारे घर में रिश्ता आया तो मेरी नंद की शादी पक्की हो गई। फिर उसके बाद मेरी नंद ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, गुरुजी से जो भी मांगोगे वो पूरा होएगा। तो थोड़ा सा मेरे मन में आया कि क्या पता गुरुजी मेरी भी लाइफ सुधार देंगे, अच्छी कर देंगे, बेटर कर देंगे। संगत जी जो भी मैंने सोचा था वो बहुत वैसा ही हुआ। गुरुजी ने पहले से मेरी लाइफ इतनी अच्छी कर दी। अंग संग मतलब जहाँ भी जाओ गुरुजी मेरे साथ ही रहते हैं। कभी मुझे 777 की ब्लेसिंग दिखती है, कभी कार पे मुझे गुरुजी ऑलवेज दिखते हैं। और गुरुजी ने मुझे बहुत मतलब अपनी फील हर जगह पे करवाई है कि मैं तेरे अंग संग हूँ। मैंने एक दिन प्रांठी बनाई थी तो उस पे ओम का दर्शन दिया था गुरुजी ने। और मैं गुरुजी को जब भी बोलती हूँ गुरुजी मैं बाहर जा रही हूँ आप भी मेरे साथ चलो, तो मुझे रास्ते में बटरफ्लाई में गुरुजी दर्शन देते हैं और मुझे बताते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गया है। हस्बैंड भी अब पहले से बेटर तो नहीं है पर बहुत ज्यादा बेटर है। उनके ड्रिंक करने की भी आदत गुरुजी ने काफी कम करवा दी है, बहुत कम करवा दी है। पहले मेरे हस्बैंड अपनी वाइफ या अपने बच्चे पे इतना ध्यान नहीं देते थे, बिल्कुल भी नहीं। उनको सिर्फ बाहर से ही मतलब था। अब वो 100 में से 50% वो अब हम पे भी ध्यान देते हैं। ये सब गुरुजी ने करा है, सब कुछ गुरुजी ने करा है। गुरुजी ने मेरी लाइफ इतनी अच्छी कर दी है, बहुत अच्छी कर दी। अंगद जी एक बारी मेरे बेटे की ना समर में ही काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो हम डॉक्टर पे उसको दिखा रहे थे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि उसको क्या हुआ है। तो मैंने रात में गुरुजी से आगे अरदास लगाई, गुरुजी आपका बेटा है, अब आपने ठीक करना है कि काफी टाइम हो गया दौड़ते दौड़ते डॉक्टरों के पास, कुछ नहीं समझ में आ रहा कि इसे हुआ क्या है।
नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के पास जाने लगे, तो जैसे ही मेरा बेटा बाहर निकला वैसे ही प्यारी सी वाइट कलर की बटरफ्लाई आई जो कि गुरुजी थे। और उसके बाद मेरे बेटा खड़ा हुआ था, तो उसके आसपास गोल गोल बटरफ्लाई घूमने लग गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वो मेरा डॉक्टर पे जाने का लाजिम था। उसके बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी ने बहुत सारे मेरे साथ चमत्कार करे हुए हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड के दो दो ऑपरेशन हुए हुए हैं। आप सबको तो पता ही है, अगर घर का गार्जियन अगर बेड पे या ऑपरेशन है, कोई तबीयत खराब है, तो घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। पर संगत जी, मेरे साथ मेरे विरूपा थे। 6 महीने मतलब 1 साल में मेरे हस्बैंड का 2 बार ही ऑपरेशन हुआ है संगत जी। और हर चीज की जरूरत गुरुजी ने मेरे घर में पूरी करी है। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर में राशन नहीं है, अगर मेरे हस्बैंड नहीं कमा रहे तो मेरे घर में राशन नहीं भरा, या मेरे बच्चे की फीस नहीं गई, या मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी का मेरे ऊपर हाथ था, तो ज्यादा नहीं पर सब कुछ बहुत कुछ पूरा करा मेरे गुरुपा ने। कभी मेरा बटुआ कभी खाली नहीं होने दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं कि मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। पर गुरु जी, इस टाइम पे जो हालात हो रहे हैं, पहले से तो बहुत अच्छे हैं, पर इस टाइम पे जो हालात हो रहे हैं मेरे, पता नहीं क्यों। माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। मेरा विश्वास है ना, डगमगा जाता है कभी कभी। मुझे माफ करना। मुझे पता है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मुझे पता है विरूपा कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, पर कभी कभी मेरे साथ डगमगा जाता है, मैं गुस्सा हो जाती हूँ आपसे। बस संगत जी, मैंने गुरु जी के आगे एक अरदास लगाई हुई है। मेरी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो अभी ठीक नहीं चल रही है। जिस दिन वो मेरी अरदास पूरी होएगी, मैं अपना दूसरा सत्संग फिर शेयर करूंगी। संगत जी, अभी 7 जुलाई को गुरु जी के बर्थडे वाले दिन मैंने घर में सत्संग किया था, क्योंकि गुरु बड़े मंदिर में नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैंने गुरु जी का सत्संग घर में ही करा बहुत अच्छे से। जब सत्संग समाप्त हुआ तो गुरु जी ने अपने स्वरूप पे मुझे अपने चेहरे के दर्शन दिए, जिसमें 2 आंख, नाक और मुंह बने थे। पर संगत जी, वो सिर्फ मुझे दिख रहे थे, सिर्फ मुझे। मैंने अपने नाम को भी बोला कि आपको भी दिख रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहे, वो सिर्फ मुझे दिख रहे थे। गुरुजी ने अपनी कहते हो ना, गुरुजी अगर आपके आसपास होते हैं तो गुलाब की खुशबू आती है। गुरुजी ने मुझे कई बार अपनी मतलब बताया है कि मैं भी तेरे आसपास हूँ, मुझे गुलाब की भी काफी बार खुशबू आई है। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि तो शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। पता नहीं पर क्या होता है कि मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। आज मैंने हिम्मत मारी है, गुरु जी के फोटो स्वरूप के आगे मैं बैठी हूँ, और मैंने जो गुरु जी बुलवा रहे हैं मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ। गुरु जी का मैसेज भी काफी बार आता है कि तेरे को ब्लैक मैजिक करा हुआ है, ब्लैक मैजिक करा हुआ है। गुरु जी मुझे संकेत भी देते हैं, सत्संग भी सुनवाते हैं, पर मुझे नहीं हो पा रहा। मैं नहीं जान पा रही गुरु जी कि किसने क्या कर रखा है मेरे ऊपर, मुझे नहीं पता चल रहा। गुरु जी, बस आप ही देखो। आप कहते हो कि तू मेरी धी है, मेरी बेटी है, तो आप देखो कि ये ब्लैक मैजिक कैसे काटना है, क्योंकि मैं नादान हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा कि किसने मेरे ऊपर क्या करा हुआ है। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का।
संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।